हेलो दोस्तों। तो वर्जन 3 के एमसीए के फॉर्म की सीरीज़ में आज हम लाए हैं फॉर्म स्पाइस प्लस पार्ट ए, जो कि है एप्लीकेशन फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम फॉर न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेशन। कंपनी इनकॉर्पोरेशन करने के लिए हमें पहले नेम को रिज़र्व करना पड़ता है, तो नेम रिज़र्व के लिए जो फॉर्म डाला जाता है वो है स्पाइस प्लस पार्ट ए। जैसा कि आपको पता है, एमसीए की मैक्सिमम फॉर्म्स वर्जन 2 से वर्जन 3 में इनकॉर्पोरेट हो गए हैं। तो आइए इसी सीरीज़ में हम लाए हैं आज फॉर्म स्पाइस प्लस पार्ट ए। आगे जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए। अगर हम इंडिया में कोई बिज़नेस रन करना चाहते हैं या कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं तो उसको स्टार्ट करने के लिए हम कई फॉर्म के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आपको जो सूट करेगा आप उसके अकॉर्डिंग उसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जैसे कि पार्टनरशिप फर्म जो एक पार्टनरशिप डीड के थ्रू इनकॉर्पोरेट होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा कोई डीड या कोई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं है। सिंपली आप जो भी नाम रखना चाहते हैं उस नाम से आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं और आप उस बिज़नेस को रन कर सकते हैं। रजिस्टर्ड सोसाइटी, अगर आप कोई सोसाइटी से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो सोसाइटी एक्ट के अकॉर्डिंग उसमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। जैसे एनजीओ वगैरह सोसाइटीज़ में रजिस्टर्ड होती हैं। पब्लिक और प्राइवेट ट्रस्ट, ये भी एक एनजीओ की तरह ट्रस्ट चलाई जाती है जो कि एक डीड के थ्रू इनकॉर्पोरेट की जाती है। ऐसे ही एलएलपी बनाई जाती है। एलएलपी हम एमसीए में रन फॉर्म के थ्रू नेम रिजर्व करके फिर एलएलपी इनकॉर्पोरेट करते हैं। और बाकी कंपनीज इनकॉर्पोरेशन जिसकी बात यहाँ पे आज हम करने वाले हैं, जो जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो कि मिनिमम दो डायरेक्टर होते हैं और दो मेंबर होते हैं। वन पर्सन कंपनी जिसमें एक ही मेंबर और एक डायरेक्टर के साथ आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो थोड़ी मेजरली बड़ी कंपनी होती है। अनलिमिटेड कंपनी जिसमें लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है मेंबर्स की। प्रोड्यूसर कंपनी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कंपनीज इनकॉर्पोरेट की जाती है वो प्रोड्यूसर्स कंपनी होती है। सेक्शन 8 की कंपनी। कोई एनजीओ कंपनी अगर एनजीओ कंपनी के थ्रू रन करना चाहती है तो हम सेक्शन 8 की कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो जितनी भी कंपनी इनकॉर्पोरेशन होते हैं उनके लिए हमें स्पाइस प्लस ए फॉर्म को फिल करके उसका नेम रिज़र्व किया जाता है और नेम रिज़र्व अप्रूवल आने के बाद हमें 20 डेज़ के अंदर उसके डॉक्यूमेंट आरओसी को सबमिट किए जाते हैं ताकि हमारी वो कंपनी इनकॉर्पोरेट हो सके। तो वर्जन 2 से वर्जन 3 में जो कुछ मेन एडिशंस आए हैं वो एडिशन आए हैं कि एनआईसी कोड को उस पर इनकॉर्पोरेट किया गया है, जिसके अंदर आप 3 बिजनेस एक्टिविटीज़ को डाल सकते हैं जो कि 5 डिजिट कोड है। और बहुत सारे वैलिडेशंस चेक आए हैं जिसके थ्रू आप इनिशियल स्टेज पे चेक कर सकते हैं कि इससे जो हम नाम अप्लाई कर रहे हैं उसके सिमिलर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट पहले से नहीं हो रखी है, ताकि हम कोई ऐसा नाम रख सके जो जिससे हमारे नेम रिजर्वेशन रिजेक्ट ना हो। तो ये है हमारा नया डैशबोर्ड जो वर्जन 3 का है। इसमें हमें नेम रिज़र्व करने के लिए एमसीए सर्विसेज में जाना है। एमसीए सर्विसेज के बाद कंपनी ई फाइलिंग में जाके हमें इनकॉर्पोरेशन सर्विस में जाना है। और इनकॉर्पोरेशन सर्विस में दो ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन आपको बताता है कि रन, जो एग्जिस्टिंग कंपनी अगर वो अपना नाम चेंज करना चाहती है तो रन फॉर्म में फिल करते हैं। और स्पाइस प्लस फॉर्म जो कि न्यू कंपनी के लिए नेम रिज़र्व का फॉर्म है, तो हमें यहीं पर जाना है। तो चलिए आइए आज लाइव डेमो में हम चलते हैं इसके। ये मैंने अपनी, तो आओ दोस्तों हम लाइव डेमो में चलते हैं। यहाँ पे हमें एमसीए सर्विसेज में जाना है। एमसीए सर्विसेज में जाके कंपनी फाइलिंग में जाना है। इसके बाद इनकॉर्पोरेशन सर्विसेज में जाके हमें सेकंड जो ऑप्शन है स्पाइस प्लस फॉर्म में सिलेक्ट कर देना है। तो ये हमारी विंडो खुल जाएगी। इसमें एक पॉपअप ऑप्शन आ रहा है। पॉपअप में जो मैसेज हमें दे रहा है वो ये मैसेज दे रहा है कि अगर आप वर्जन 2 से वर्जन 3 में लॉगिन कर रहे हो तो वर्जन हमें प्रोफेशनल को तो डीएससी एसोसिएट करना ही है, साथ में जो भी डायरेक्टर या पर्सन ई फाइलिंग में डीएससी सिग्नेचर लगाएगा उसका भी एक बिजनेस यूज़र अकाउंट बना के उसका डीएससी एसोसिएट करना पड़ेगा। हम इसको यहाँ पे अभी ओके कर देंगे। ये हमारा फॉर्म खुल गया है स्पाइस प्लस पार्ट ए फॉर्म जो कि नेम रिजर्वेशन का है।
तो सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन देनी कि टाइप ऑफ कंपनी, आपको किस टाइप की कंपनी इनकॉर्पोरेट कंपनी। हम कई टाइप की कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, हमारा एक्टिविटी क्या है, हम किस पर्पज़ के लिए कंपनी बनाने हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें कंपनी का टाइप सेलेक्ट करना होता है। जैसे कि प्रोड्यूसर कंपनी मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमारे फार्मर्स भाई लोग हैं, अगर वो साथ में कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं फॉर म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, तो वो एक प्रोड्यूसर कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अनलिमिटेड कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसमें जो मेंबर्स की लाइबिलिटी है वो थोड़ी लिमिटेड नहीं रहती है। और प्राइवेट ओपीसी कंपनी यानी कि 1% कंपनी, ऐसी कंपनी जिसमें एक सिंगल मेंबर और सिंगल डायरेक्टर के थ्रू जो कंपनी इनकॉर्पोरेट की जा सकती है। जैसा हमें पता है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एटलीस्ट 2 मेंबर 2 डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, ओपीसी में ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ओपीसी बनाना चाहें तो उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। आईएफएससी कंपनी यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स कंपनी जो होती है। सेक्शन 8 कंपनी जैसा जो एनजीओ कंपनी के थ्रू अपना एक्टिविटीज़ रन करना चाहती है, वो सेक्शन 8 की कंपनी बनाई जाती है। निधि कंपनी अपने मेंबर्स से डिपॉजिट लेती है और उनको लोन देती है, तो वो निधि कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं। और न्यू कंपनी जो नॉर्मली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई जाती है, वो न्यू कंपनी बनाई जाती है। और ऐसे ही हमारे अदर्स पार्ट ए की कंपनीज होती हैं। तो अभी हम प्राइवेट ओपीसी के लिए सिलेक्ट करते हैं, प्राइवेट ओपीसी यानी कि 1% कंपनी। यहाँ पे क्लास ऑफ कंपनी में 1% कंपनी सिलेक्ट करेंगे। क्लास ऑफ कंपनी में अगर हम देखें तो न्यू कंपनी अगर हम सिलेक्ट करें तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं, पब्लिक या प्राइवेट कंपनी आप बनाना चाह रहे हैं, तो ये ऑप्शन होते हैं। क्योंकि ओपीसी 1% कंपनी, ऐसे ही कुछ अगर हम प्रोड्यूसर कंपनी कहेंगे, इसमें भी एक ही ऑप्शन आएगा, प्राइवेट कंपनी। ऐसे अगर हम अनलिमिटेड कंपनी सेलेक्ट करेंगे तो इसमें भी 2 ऑप्शन आते हैं, पब्लिक बना रहे हो प्राइवेट बना रहे हो। आईएफएससी कंपनी में भी 2 ऑप्शन आते हैं अपने पास, और सेक्शन 8 की कंपनी में भी हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं। ऐसे ही निधि कंपनी में भी अपने पास एक ही ऑप्शन है, ये पब्लिक की कंपनी होती है निधि कंपनी। तो ये देख लिया हमने सब। जैसे पार्ट ए की कंपनी में इसमें भी दोनों ऑप्शन होते हैं। पार्ट 1 LLP 2 कंपनी इनकॉर्पोरेशन, तो इनकी कैटेगरी भी 2 होती है। अगर हम फर्म को कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसमें भी हम 2 ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। और तो हम ओपीसी के लिए जा रहे हैं, ओपीसी के लिए हमें 1% कंपनी सेलेक्ट करना है। कैटेगरी ऑफ द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। अगर हम ऑप्शन सेलेक्ट करते न्यू कंपनी और कंपनी हम पब्लिक सेलेक्ट करते, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 आ जाते हैं, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर या गारंटी बाय शेयर, ऐसे ही प्राइवेट। तो अभी हम चाहते हैं ओपीसी के लिए 1% कंपनी, अब सेलेक्ट करते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। सब कैटेगरी नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, कोई गवर्नमेंट कंपनी नहीं है हमारी। यहाँ पे हमें यहाँ पे जो मेजर चेंज आए, यहाँ पे हम एनआईसी कोड को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि हम मैक्सिमम 3 एक्टिविटीज़ तक सेलेक्ट कर सकते हैं, और जो कि 5 डिजिट कोड होता है। और यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं फ्रूट से रिलेटेड इनका कुछ बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो जैसे मैंने देखो होलसेल का सिलेक्ट कर लिया, रिटेल का सिलेक्ट कर लिया, मान लो मैं फ्रूट जूस बार, और देखो मैं और चौथा ऑप्शन सेलेक्ट करने जा रहा हूँ तो सिलेक्ट नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम 3 ही हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे 2 ही का ऑप्शन के साथ जाना है। ये पर्टिकुलर्स ऑफ द प्रपोज्ड और अप्रूव्ड कंपनी, हमें कंपनी जो हम प्रपोज चाहते हैं कि हमें ये नाम मिलना चाहिए, उस कंपनी का नाम यहाँ पे लिख देंगे। हाँ, यहाँ पे हमें मैक्सिमम 2 कंपनी के नाम देने का ऑप्शन यहाँ पे रहता है, और ये सजेशन रहता है कि एटलीस्ट 2 कंपनी के नाम तो दे दें। इन केस अगर हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस नाम नहीं मिल पाता तो हमें सेकंड प्रेफरेंस नाम मिल सकता है। ये इसलिए डालेंगे तो हमें लिमिटेड रीसबमिशन ही मिलते हैं, तो जब हम दोबारा डालेंगे, क्या पता वो नाम भी नहीं मिले, तो हमारे 1000 जो हम इसकी फ़ीस जाती है नेम रिजर्वेशन के लिए, वो लैप्स हो जाएगी, और फिर हमें दोबारा 1000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। तो इसलिए सजेशन रहता है कि एटलीस्ट 2 नाम तो हम इसमें दे ही दें।
ठीक है। अब इसके बाद जैसे ही हम ऑटो चेक करेंगे तो जो हमारी चेंजेस आई है वर्जन 3 में, जो वैलिडेशन वगैरह की है, तो वो वैलिडेशन करके यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन नीचे दे देगा कि हो सकता है कि आपका नाम इस कंपनी के नाम से मैच करता है। तो हमें लग रहा है ये दे देता है कि थोड़े बहुत वर्ड से अगर मैच कर रहा है कोई नाम, तो उनको भी वो यहाँ पे शो कर देता है। तो हमें इतना घबराना नहीं है, कि देखना है कि क्या हमें सारे नामों को देखना है कि कोई इससे एग्जैक्ट सिमिलर तो नहीं है या थोड़ा बहुत रिजेंबल कर रहा है, तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं और नाम अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ऐसा कोई नाम है कि जो बहुत क्लोजली मैच कर रहा है, तो आप उसके बदले कोई दूसरा नाम डाल सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि ये किसी से सिमिलर मैच कर रहा है, क्योंकि ये मैं पहले ही सर्च कर चुका था। तो अब हम आगे चलते हैं, सेव कर देंगे इसको, ओके कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ गई है। अब हम एक बार फॉर्म को फिर से चेक कर लेंगे कि हमने इन्फॉर्मेशन तो सही दी है। अगर हमने सारी इन्फॉर्मेशन सही दी है तो हम इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद देखो दो ऑप्शन रहते हैं, या तो हम खाली नेम के लिए अप्लाई करें, या दूसरा ऑप्शन ये रहता है कि हम नेम के साथ साथ कंपनी इनकॉर्पोरेशन के जो सारे फॉर्म है वो भी साथ साथ फिल कर दें। तो सजेशन ये रहती है कि पहले नेम को अप्लाई करें, नेम आ जाए उसके बाद आप डॉक्यूमेंट अपलोड करके रहेगा। तो सजेशन यही रहता है कि पहले नाम को ले लें, नाम को लेने के बाद उसके बाद अप्रूवल जैसे ही आ जाती है, 20 डेज़ का इनफ टाइम होता है, 20 डेज़ में आप डॉक्यूमेंट को फिल करके उसको सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी नेम रिजर्वेशन के लिए जाएंगे तो इसको सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर देंगे। देखो फॉर्म सबमिट हो गया। अब आप यहाँ पे इसको ओपन कर सकते हैं फॉर्म को। ये देखिए, ये आपका पार्ट ए का फॉर्म जो कि सबमिट हो चुका है। ये देखिए, ये फॉर्म आपका सबमिट हो गया, ये ऑटोमेटिकली आपका ओपन हो जाता है। ये जो हमने जो दो नाम दिए हैं अपने, वो दोनों नाम आ गए हैं। देखिए दोस्तों, हमने जो फॉर्म सबमिट कर दिया है वो हमारे माई एप्लीकेशन में जब आप जाएंगे तो माई एप्लीकेशन में वो हमारे फॉर्म दिख जाएगा, जो कि अभी अपना पेमेंट इनकम्प्लीट है उसका। तो अगर आप यहाँ पे पे फीस में जाएंगे तो आपका वो चालान आ जाएगा 1000 का, जो कि नेम रिजर्वेशन की फ़ीस है 1000 की। अगर यहाँ पे आप मेक पेमेंट करेंगे तो जो आप सबमिट कर देंगे, सबमिट करने के बाद आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, इसको आप कंफर्म कर देंगे। देखिए अब ये आपको गेटवे सेलेक्ट करना है, जैसे कि मैं ICICI बैंक का सिलेक्ट करता हूँ। डेबिट कार्ड से करना है या क्रेडिट कार्ड से करना है, आप उसको सेलेक्ट करके इसमें कैप्चा डाल के की पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, स्टे कनेक्टेड।